वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपन बात कर रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ Ni एंड Mg। Li और Mg के विकर्ण संबंध। मैं आपसे फिर से यही बोलूंगा, ये जो वीडियो है दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, नोट पे करते चलेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, और हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे जो मैं हिंदी में बोलूंगा उसको नोट कर लेंगे। चलो देखो, Li और Mg के विकर्ण संबंध की बात कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और ये एस ब्लॉक का चैप्टर है, एस ब्लॉक, ठीक है, ये चैप्टर है, उसका ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। चलो सबसे पहले चीज, ठीक है, Li और Mg का साइज क्या होता है, सेम होता है, साइज ऑफ Li एंड Mg ये क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। Li और Mg का जो आकार होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है, और ये ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सो प्रॉपर्टी ऑफ Li एंड Mg मैच। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा है कि साइज जो है, आकार Li और Mg का लगभग बराबर होता है, जिसके कारण Li और Mg के गुण मिलते हैं। प्रॉपर्टी जो है Li और Mg के मैच खाते हैं। अब देखो कौन कौन से, देखो रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं ऑक्साइड की बात करूंगा, ऑक्साइड की मैं बात करूं तो ऑक्साइड जो है, Li का ऑक्साइड है Li2O, ठीक है, और Mg का ऑक्साइड है MgO। दोनों कैसे होते हैं, दोनों बेसिक होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, बेसिक, ठीक है, ये बेसिक होते हैं दोनों। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, Mg के बारे में बात करूंगा। देखो Mg की जो ऑक्साइड है, Mg का जो ऑक्साइड है, अच्छा दोनों बेसिक हो गए, तो ये प्रॉपर्टी क्या खा रही है, मैच खा रही है, दोनों बेसिक हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप क्या लिखेंगे, Li और Mg के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये आप लिखोगे। अब हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड, दूसरा पॉइंट हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड देखें Li और Mg के, तो Li का हाइड्रोक्साइड होता है LiOH, Mg का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। दोनों को देखो, दोनों कैसे हैं, ये दोनों बेसिक हैं, ये दोनों बेसिक हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे Li और Mg के हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये आप लिखोगे। चलो अब पॉइंट नंबर थर्ड देखो, पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि Li का जो नाइट्रेट होता है वो होता है LiNO3, ठीक है, और मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट होता है वो होता है MgNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म कर दो, तो इसको गर्म करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, इससे बनेगा Li2O प्लस NO2 और प्लस में क्या बनेगा, O2, ये बनेगा। अब इसको बैलेंस कर दो, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर भी क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब ऑप्शन कितनी होगी, 3 into 2 6, यहां पर कितनी है 1, और ये कितनी है यहाँ पर 4 5, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा 1/2, तो ये बैलेंस हो गई। तो यहां से कौन सी गैस निकल रही है, NO2 गैस निकल रही है। अगर इसको हीट करता हूं तो फिर क्या बनेगा, इसको हीट करने पर भी कौन सी गैस निकलेगी, देखो MgO प्लस NO2 कितने, यहां पर नाइट्रोजन कितने, 2 लगा दिया, ठीक है, और फिर और कौन सी निकलती है, और ऑक्सीजन O2। यहां पर देखो ऑक्सीजन कितनी है, 3 into 2 6, यहां पर कितनी है 1, यहां पर कितनी है 4 5, अब एक ऑक्सीजन और चाहिए, तो 1/2 कर देंगे। यहाँ पे क्या करोगे 1/2, और इधर भी क्या है 1/2, ठीक है। तो यहां से भी कौन सी गैस निकल रही है, NO2 गैस निकल रही है। चलो अब दूसरी, अगर मान लो आपने KNO2 को हीट किया, KNO3 को हीट किया, तो इसको हीट करने पर फिर क्या बनेगा, इससे बनेगा KNO2 और प्लस हाफ O2, ये बनेगा। यहां से इसको हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है, मतलब लिथियम के नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो NO2 गैस निकलेगी, और
पोटेशियम के नाइट्रेट को गर्म करोगे, सोडियम के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो NO2 गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ऑन हीटिंग नाइट्रेट ऑफ Li, Mg, क्या लिखेंगे NO2 गैस रिलीज होती है, बट ऑन हीटिंग नाइट्रेट ऑफ क्या लिखोगे आप, नाइट्रेट ऑफ Na, K, Rb, CS, NO2 गैस नॉट इवॉल्व। ठीक है, ये लिख दोगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे Li और Mg के नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 गैस निकलती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 गैस नहीं निकलती है। ठीक है, ये आप लिखोगे। चलो, कितनी प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कि लिथियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, क्षारीय। लिथियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ये भी कैसा होता है, बेसिक, लेकिन बेसिक भी कैसा होता है, ये एक वीक बेस होता है। क्या होता है, ये एक वीक बेस, दुर्बल क्षार होते हैं ये। ठीक है, और दोनों के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NO2 गैस निकलती है, और इनके नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NO2 गैस नहीं निकलती है। 3 पॉइंट बता दिए, आगे 14 पॉइंट देखते हैं। 14 पॉइंट क्या है, 14 देखो आगे। चौथा पॉइंट क्या है, समझना जरा। चौथे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, देखो, अगर मैं हाइड्रोक्साइड को हीट करता हूं, लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH, इसको हीट करूंगा, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड इसको हीट करता हूं, तो दोनों को हीट करने पर क्या बनेगा, इससे बन जाएगा Li2O प्लस H2O, और इसको हीट करूंगा तो MgO और प्लस H2O, ये बनेगा। ठीक है, हीट करने पर, और दोनों के हाइड्रोक्साइड बिल्कुल इजीली टूट जाते हैं। लिथियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बड़े आराम से, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे फटाफट टूट जाएंगे। और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड जल्द से नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कि लिथियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाते हैं, बट हाइड्रोक्साइड ऑफ Na, K, Rb, CS breaks at high temperature। ठीक है, ये आप बोलोगे। चलो, क्या लिखोगे, हाँ जी, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे Li, Mg के हाइड्रोक्साइड कम ताप पर टूट जाते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड उच्च ताप पर टूटते हैं। ये लिख दोगे आप। ठीक है, ये 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट क्या है, समझना। 5th पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर इनके सल्फेट लेने अपन, दोनों के सल्फेट ले लें, Li2SO4, ठीक है, और MgSO4, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Li2O प्लस SO3, और इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, MgO और प्लस SO3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है, दोनों से सेम बन रहा है। और दूसरी खास बात, लो टेम्परेचर पर फिर से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो सल्फेट ऑफ Li, Mg ब्रेक्स एट लो टेम्परेचर।
लो टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, Li और Mg के सल्फेट निम्न ताप पर टूट जाते हैं, ये आप लिख दोगे। अब पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 देखो, जो Li और Mg के मोस्टली कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट है। मोस्टली कंपाउंड ऑफ Li, Mg इज क्या है, क्या है बताओ? वो कोवलेंट है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि Li और Mg के ज्यादातर यौगिक सहज संयोजक होते हैं, ये लिख दोगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला पॉइंट 7th पॉइंट देखो। 7th पॉइंट क्या है? इनके कार्बोनेट के बारे में देखते हैं। 7th पॉइंट है कार्बोनेट। अगर मैं कार्बोनेट को देखता हूं, Li2CO3 और MgCO3, इसको हीट करेंगे तो Li2O बनेगा प्लस में CO2, इसको हीट करेंगे तो MgO बनेगा और CO2। मतलब लिथियम का जो कार्बोनेट है और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, इनको थोड़ा सा ही गर्म करने की जरूरत है आपको, और थोड़ा सा ही गर्म करने पर ये क्या बना देंगे, CO2 गैस रिलीज कर देंगे फटाफट। और जबकि सोडियम और पोटेशियम इनके तो टूटेंगे नहीं, CO2 की बात तो दूर है, ये तो टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर बोलूंगा कि ऑन लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, मैं बोलूंगा एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है, एट लो टेम्परेचर कार्बोनेट ऑफ Li, Mg breaks and release CO2 गैस। ठीक है, तो आप लिखोगे कि निम्न ताप पर Li और Mg के कार्बोनेट टूट जाते हैं और CO2 गैस मुक्त कर देते हैं। बट Na, K, Rb, CS use carbonate do not break easily। ठीक है, आप लिखोगे जबकि Na, K, Rb, CS के कार्बोनेट आसानी से नहीं टूटते हैं, ये आप लिखोगे। ये मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टी बताई, ये डायगोनल रिलेशनशिप को बता रहा है, ये विकर्ण संबंध को बता रहा है। कुछ रिलेशन है किसमें, Li और Mg में, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। चलो, इसका कुछ मैंने आपको पार्ट बताया, नेक्स्ट पार्ट फिर से आपके साथ फिर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।